नमस्कार, आप सब कैसे हैं। हमारा एक वीडियो जिसके बारे में हमें बहुत अच्छे कमेंट्स मिले और बहुत सारे कमेंट्स मिले, वो वीडियो था इस चीज़ के बारे में कि पेरेंट टीचर मीटिंग में हमें कौन से 5 सवाल पूछने चाहिए। आज हम उसी वीडियो का सेकंड पार्ट बनाने जा रहे हैं। मैं कई सालों तक एक टीचर थी। मैंने अपना करियर एक्चुअली एक किंडरगार्टन टीचर से शुरू किया और फिर मैंने कई देशों में जाके बाहर भी पढ़ाया और मैं एक इंग्लिश टीचर थी और कई बार इस दौरान मैं क्लास टीचर भी रही। जब मैं क्लास टीचर थी तो एक चीज़ जो हर महीने होती थी वो थी एक पेरेंट टीचर मीटिंग। हर बच्चे के पेरेंट्स आते थे और कई सवाल पूछते थे। उन चीज़ों की ऑब्जर्वेशन लेके मैं ये कुछ सवाल आपसे शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे लगता है एज अ टीचर का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपको शायद बेनिफिट करेगा। बहुत सारे पेरेंट्स आके सिर्फ यही सवाल पूछते थे कि उनके बच्चा एकेडमिक्स में कैसे कर रहा है, उसके बच्चे के मार्क्स कैसे आ रहे हैं। यही सवाल ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर रिलेटेड टू द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ द चाइल्ड। मुझे लगता है एक पेरेंट, टीचर और एक स्टूडेंट एक ट्रायंगल है जिसमें हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उन चीज़ों पे फोकस करें जो परिपूर्ण तरह से हमारे बच्चे को डेवलप करने में हेल्प करती है, जो ये चीज़ें सिखाती है बच्चे को कि आगे चल के उसको ज़िंदगी कैसी जीनी है। एकेडमिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम अपनी ज़िंदगी को देखें, जब हम बड़े हुए और हमने अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से जीनी शुरू की तो एकेडमिक्स का रोल हमारी लाइफ में एक लिविंग अर्न करने के लिए था। हमने पढ़ाई की, हमें नौकरी मिली और नौकरी से हमें पैसे मिले जो हमें एक कंफर्टेबल ज़िंदगी जीने की एबिलिटी देती है। लेकिन हमारी ज़िंदगी सिर्फ हमारी नौकरी नहीं रहती, और अगर नौकरी भी है तो नौकरी को अच्छी तरह से कैसे करना, नौकरी के उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स, बॉसेस से कैसे डील करना, कुलीग्स से कैसे डील करना, टीम वर्क कैसे करना, ये सब एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे जीवन का, जिसके लिए ना तो कोई किताब आती है और ना ही हमें स्कूलों में और घरों में इसके बारे में बताया जाता है। तो एक क्वेश्चन जो मुझे लगता है हर पेरेंट को पेरेंट टीचर मीटिंग में हमेशा पूछना चाहिए वो ये है, मेरे बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। जैसा हमारे बच्चे का बिहेवियर घर में रहता है वो बहुत अलग है कंपैरेटिवली जो बच्चे का बिहेवियर स्कूल में रहता है। बच्चा स्कूल में एक सोशल एनवायरनमेंट में रहता है, बच्चा स्कूल में 40 बच्चों के साथ पढ़ता है, बच्चा सोशल स्किल्स डेवलप करता है, बच्चे अलग अलग टीचर्स के साथ डील करते हैं, बच्चे अलग अलग सिचुएशंस के साथ डील करते हैं। उसमें उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चलता है। क्योंकि हम बच्चों के साथ स्कूल नहीं जाते, हम उनके साथ 24 घंटे नहीं रहते स्कूल के अंदर, इसलिए ये जानना एक टीचर से बहुत ज़रूरी बन जाता है कि मैम हमारे बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है आपके हिसाब से हमारे बच्चे की वीकनेस क्या है। ये स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात मैं उसके एकेडमिक्स को लेके नहीं कर रही, वो मेरा दूसरा सवाल है। ये स्ट्रेंथ और वीकनेस मैं उस चीज़ को लेके कर रही हूँ जो बच्चे के सोशल और इमोशनल नीड्स को लेकर है। वो बुली तो नहीं करता, वो झगड़ी तो नहीं करता, मैम उसका क्या वीक पॉइंट लगता है, क्या उसकी आईसाइट में कोई प्रॉब्लम है, क्या वो आपकी बात समझ पाता है, आपको उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसा लगता है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमें टीचर से ज़रूर पूछने चाहिए। दूसरा सवाल, यूजुअली क्लास टीचर जो रहती है वो एक ही सब्जेक्ट पढ़ाती हैं या मैक्सिमम 2 पढ़ाती हैं। हमें पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए कि जब हम पेरेंट टीचर मीटिंग में जाएं, हम क्लास टीचर के पास तो जाएं क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा टाइम अपनी क्लास टीचर के साथ स्पेंड करता है। यूजुअली फर्स्ट पीरियड जो होता है, अटेंडेंस होती है, वो क्लास टीचर ही लेती है, रिपोर्ट कार्ड्स भी क्लास टीचर बनाती है। लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं, चाहे वो मैथ्स हो या सोशल स्टडीज़ हो या जनरल साइंस हो, उन टीचर से मिलना भी बहुत ज़रूरी है और उन टीचर से जाके बात करना और ये पूछना कि मेरे बच्चे का जो एकेडमिक लेवल मैथमेटिक्स में है क्या उस ग्रेड लेवल के अप्रोप्रिएट है।
अगर मेरा बच्चा 7th स्टैंडर्ड में है तो क्या उसकी मैथ्स की नॉलेज, उसकी मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग, उस मैथ्स के बारे में समझने की क्षमता क्या उसकी उस लेवल पे है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आपके हिसाब से क्या हम कर सकते हैं जो इसको इम्प्रूव कर सकें। क्या हमें ज़रूरत है कि बच्चे को हम ज़्यादा टाइम दें? क्या ये ज़रूरी है कि बच्चे के कंसेप्ट्स क्लियर करने की ज़रूरत है? इसके लिए क्या आप कुछ रेकमेंड कर सकते हैं? क्या आप कुछ बुक्स रेकमेंड कर सकते हैं? क्या आप कुछ वेबसाइट्स रेकमेंड कर सकते हैं? क्या आप कोई यूट्यूब चैनल रेकमेंड कर सकते हैं जिससे हमारे बच्चे की कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं? आजकल यूट्यूब में बहुत सारी ऐसी एजुकेशनल वेबसाइट हैं जो कम्प्लीटली फ्री हैं। हम अगला वीडियो इसी के बारे में करेंगे। आपको हम 20 से 25 ऐसी वेबसाइट्स बताएंगे जो कम्प्लीटली फ्री एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं, जो हर तरह के सब्जेक्ट्स के साथ डील करती हैं। कहते हैं, माया एंजेलो ने एक बहुत सुंदर बात की थी। उन्होंने कहा था, व्हेन आई नो बेटर आई डू बेटर। जब मुझे सही बात पता चलती है तो मैं उसको चेंज करने के लिए या उस पर काम करना शुरू करती हूँ। अधिकतर समय तक हमें ये पता ही नहीं होता कि हमारे बच्चे के चैलेंजेस क्या हैं। तो जब आप सेपरेट हर सब्जेक्ट टीचर के पास जाएंगे और ये सवाल पूछेंगे, वो जो भी आपको बताएं आप उसको लिखना मत भूलिएगा। तीसरा सवाल, मुझे लगता है हम लोग कई बार टीचर्स को इतनी वैल्यू नहीं देते हैं। हमें कुछ पेरेंट्स को ये लगता है कि हम तो फीस पे कर रहे हैं तो टीचर्स जो कर रही हैं उसका कौन सी बड़ी बात है। लेकिन क्योंकि मैं बहुत साल तक टीचर रही हूँ, आप ये नहीं समझ पाते कि टीचर को 30 से 40 बच्चे मैनेज करना कितना चैलेंजिंग होता है। उसका काम स्कूल ख़त्म होने के बाद ख़त्म नहीं होता। वो घर जाके नोटबुक्स लेके जाती हैं, वो चेकिंग करते हैं, वो लेसन प्लान्स बनाते हैं, वो एग्जामिनेशन पेपर सेट करते हैं। उनकी अपनी फैमिलीज़ हैं जिनको उनको देखना है। इसलिए मुझे लगता है जब हम एक दूसरे की जॉब को समझें, जानें और रिस्पेक्ट करें तो हमारी रिलेशनशिप हमारे बच्चे के लिए बहुत बेहतर होती है। अगर हम अपने घर में अपने बच्चों से बड़ी डेरोगेटरी वे में उसकी टीचर के बारे में बात करते हैं तो बच्चे को ये समझ में आता है कि टीचर की रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे मम्मी पापा तो पैसे देते हैं स्कूल में, टीचर का काम है नौकरी करना, वो नौकरी करती है और मुझे पढ़ाती। कोई एहसान की बात नहीं है, एहसान की बात तो वैसे भी नहीं है। लेकिन आप खुद सोचिए, जब आपसे कोई प्यार से बात करता है, जब आपकी कोई इज्जत करता है, आप जो भी काम करते हैं एज अ पेरेंट या अपने जॉब में, आपको कैसा लगता है? आपको खुशी होती है, आपको लगता है वाह, मेरे जॉब की कोई अहमियत है, मेरे जॉब की कोई कीमत है, मैं अपने काम से किसी की ज़िंदगी में डिफरेंस ला रही हूँ। जब हम टीचर से बात करने जाएं तो ये सवाल टीचर से पूछना बहुत ज़रूरी है कि मैम, आप और मैं मिलके ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारे बच्चे की अच्छी डेवलपमेंट हो। हम एज अ पेरेंट आपको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं कि आप अपने काम को थोड़ा आसान करें। क्या आप चाहते हैं कि हम आपको किसी तरह से सपोर्ट करें? और अगर आप ये चाहते हैं तो आप हमें प्लीज़ बताएं। जब हम टीचर से ऐसे बात करते हैं तो टीचर को लगता है इनको मेरी कद्र है, इनको मेरी इज्जत है, ये समझ सकते हैं कि मेरे जॉब में कितना सारा स्ट्रेस है, मेरे जॉब में कितना काम है। आप उनका जॉब बांट नहीं सकते, उनका काम नहीं कम कर सकते, लेकिन आप अपनी तरह से उनके जॉब को प्लेजेंट बना सकते हैं। तो ये सवाल एक ऐसा सवाल है जो मुझे लगता है हर पेरेंट अगर टीचर से पूछेगा तो टीचर का मन जो है वो गार्डन हो जाएगा। वो बहुत खुशी एक्सप्रेस करेंगे कि हमारे पेरेंट्स हमारी वेलबींग और हमारे कंसर्न के बारे में चिंतित हैं और चाहते हैं कि हम एक साथ मिलकर अपने बच्चे की डेवलपमेंट करें। चौथा सवाल, जब बच्चों की छुट्टियां आने वाली हों, यूजुअली आजकल तो खैर बच्चे सभी ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जब समर वेकेशन आने वाला हो तो हमारे को टीचर से ये ज़रूर पूछना चाहिए कि मैम, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन पे हमें समर वेकेशन में फोकस करना चाहिए। आपके हिसाब से मैम, हमारे बच्चे की इमोशनल, सोशल, एकेडमिक, ये 3 जो लेवल्स हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ में हम फोकस कर सकते हैं जिससे समर वेकेशंस को हम अच्छी तरह से स्पेंड कर सकें,
समर वेकेशंस वेस्ट नहीं हों। जब बच्चा समर वेकेशंस के बाद आपके पास आए तो उसके कुछ स्किल्स बेटर हो जाएं जो आपको आज लगते हैं कि वो कुछ वीक हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक सवाल जो मुझे लगता है हमें ज़रूर पूछना चाहिए, क्योंकि हम सब बहुत बिजी हैं, हम सब के पास इतना टाइम नहीं है कि हम 24 घंटे अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें या टीचर से कनेक्ट करें या कैसे कनेक्ट करें। पेरेंट टीचर मीटिंग महीने में सिर्फ एक बार या 2 महीने में एक बार होती है। तो जब पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं है तो मैम क्या ज़रिया है कि हम आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? क्या कोई व्हाट्सएप पे हम आपको मैसेज कर सकते हैं? क्या हम आपको ईमेल लिख सकते हैं? या क्या हम ऑफिस में फ़ोन करके आपसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं मिलने के लिए, अगर कोई अर्जेंसी है? अगर अर्जेंसी नहीं है तो बात अलग है, लेकिन कोई ऐसा तरीका ज़रूर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, जिससे आप टीचर से कनेक्ट कर सकें जब आपको ज़रूरत पड़े। देखिए, एज अ पेरेंट शायद आपकी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण गोल ये है कि आपके बच्चे अच्छा करें। एज अ टीचर उसका भी एक ही गोल है कि आपका बच्चा अच्छा करे। बच्चे को ये बात समझ में नहीं आती। बच्चे का गोल है मस्ती करना, उसको पता है मुझे स्कूल जाना है, लेकिन बच्चे का इतना दिमाग नहीं बड़ा होता कि वो ये समझ सके कि मेरे को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, मेरे को अपनी ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना है। वो जिम्मेदारी काफ़ी हद तक एक टीचर की और एक पेरेंट की होती है। अगर एक टीचर और पेरेंट हारमोनियस वे में म्यूचुअल रिस्पेक्ट से एक दूसरे का ध्यान रखते हुए वो गोल को महत्वपूर्ण बनाते हुए कि हमें इस बच्चे के लिए बेस्ट करना है, हम उस बच्चे की लाइफ को चेंज करने की क्षमता रखते हैं। मुझे याद है मैं 5th ग्रेड में थी जब मेरी एक टीचर मिसेस नीला करमबेलकर आई और उन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं आगे की इस वीडियो में उनके बारे में ज़रूर बात करूँगी, बहुत इंस्पिरेशनल लाइफ है उनकी। तो टीचर की पावर एक बच्चे की लाइफ को इम्प्रूव करने में, एक बच्चे की लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने में, एक बच्चे की लाइफ को चेंज करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि आपको वो अपनी 1 या 2 टीचर ज़रूर याद नहीं होंगी जो आपकी फेवरेट थी। आपको याद है कि वो आपकी क्यों फेवरेट थी? क्योंकि उन्होंने आप पर ध्यान दिया था, उन्होंने आपको बहुत प्यार दिया था, उन्होंने आपको समझने की कोशिश की थी। अगर आप किसी सब्जेक्ट में वीक थे तो उन्होंने आपकी हेल्प की थी। टीचर्स हमारी लाइफ के हिस्से का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। तो चलिए हम कोशिश करते हैं कि जब हम पेरेंट टीचर मीटिंग में जाएं तो हम उनको कृतज्ञता से नमन करें, हम उनका थैंक यू करें, हम उनको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें कि वो हमारे बच्चों के लिए कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मैं उम्मीद रखती हूँ कि ये 5 क्वेश्चंस आप अगली पेरेंट टीचर मीटिंग में ज़रूर पूछेंगे और ये क्वेश्चंस हेल्प करेंगे हमारे बच्चों को अच्छी तरह से डेवलप होने में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।